लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। जबरी गुमशुदगी मुख्तलिफ मामला है, रियासती इदारों को मालूम है मुल्क कैसे चलाना है, लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करके मुल्क नहीं चलाना। निगरान वजीर आजम बोले, हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं, मैं कानून के मुताबिक जवाबदेह हूँ, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, हम मुसल्ला शोरिश का सामना कर रहे हैं। यूएन का भी एक तरीका है, वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ, वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने जबरी लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मिसाल दे रहा हूं, मैं अनवार का नाम ले लेता हूं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। सड़क किनारे लोगों को मारा गया, बसों से उतारकर कत्ल कर दिया गया, गुज्जर या चौधरी नाम है तो गोली मार दी। निगरान वजीर आजम का अदालत में बयान, कहा दहशतगर्दों के हाथों 90,000 लोग शहीद हो चुके। नॉन स्टेट एक्टर्स बलोचिस्तान में हमारी जिंदगियों के पीछे पड़े हैं। मुझे किसी ने कहा, आप बलोचिस्तान कैसे जाएंगे? बलोचिस्तान में नस्ली प्रोफाइलिंग करके कत्ल किया जाता है। मैं सिर्फ लापता अफराद के हवाले से वजाहत कर रहा हूँ। लापता अफराद का पूछे तो ये 5,000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इस इशू को हल नहीं करना चाहते। वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मसल्ला जदोजहद कर रहे हैं। बारिश के तूफानी स्पेल ने ग्वादर में तबाही मचा दी। 90% शहर ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मकानात तबाह, दरख्त खंबे गिर गए, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। मुतासरीन को आर्जी तौर पर GPA कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। तेज हवाओं के बायस कई कश्तियां आपस में टकराने से टूट गईं। PDMA ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सेनेटर कोहदा बाबर का गवादर को आफतजदा करार देने का मुतालबा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला, जिसकी इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। वकील PTI बैरिस्टर अली जफर ने कहा, एतराज ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी। सियासी जमात वो है जो इंतखाबात में हिस्सा ले। रुकन इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह ने पूछा, जिस पार्टी का आप हवाला दे रहे हैं, क्या उसने इंतखाबात में हिस्सा लिया? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, वो पार्टी नहीं तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त पर उनका नाम और इंतखाबी निशान क्यों है? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। असम्बली में बदनज़मी धक्कम पेल। स्पीकर मुश्ताक गनी नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह का नाम ड्रॉप करके बाबर सलीम स्वाति को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए चित्राल से खातून रुकन सुरैया बीबी का नाम सामने आया है। सुन्नी इत्तेहाद के 91, JUI के 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4, जबकि ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस का एक रुकन आज हल्फ उठाएगा। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर आजाद हैसियत से हल्फ उठाएंगे। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज होगा। एक केयर टेकर अरेंजमेंट था, तो अब उसके बाद कोई अखराजात जो हुकूमत के पास होने चाहिए, उनकी को बजटरी प्रोविजंस के लिए इख्तियार असेंबली का है। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 125 है और हाजी सैफुल्लाह केस की रोशनी में आज का ये इजलास। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। स्पीकर मालिक अहमद खान कहते हैं, इजलास में रवा माली साल की बकिया मुद्दत के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। राना आफ्ताब कहते हैं, हम बतौर हुकूमत मुंतजर है, ये जाली मैंडेट खत्म हो जाना है। इनको चलाने वाला कोई और है, इन्होंने रिमोट कंट्रोल के जरिए चलना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वजीर आला हाउस पहुंच गए। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमनो मान से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा, सिंध के अवाम और उनकी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल से मुतमईन नहीं। स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। स्ट्रीट क्राइम खत्म होगा तो अवाम में एतमाद बहाल होगा। पुलिस रेंजर्स मिलकर स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करे।
डीजी रेंजर्स ने बताया पुलिस से मिलकर ड्रग माफिया दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। पंजाब को एक माह में साफ किया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिले इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को सफाई यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। कहा, एक माह बाद देखूंगी कि कहां अमल हुआ कहां नहीं। टूटी गलियों और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दरखास्त खारिज कर दी। RO को नताइज 3 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दरखास्त गुजार इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, सबका 60% होगा, 50% होगा। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये 2 बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साथी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कह रहे हैं नून लीग से मीटिंग में बताया गया। PP वाले कहते हैं MQM का मैंडेट 100% जाली है, नून लीग और PP के नंबर्स पूरे हैं, MQM वालों को बाहर निकालें। PP कहती है MQM की जरूरत नहीं, नून लीग से मीटिंग के लिए गए तो ऐसा लगा जैसे हम बस कमरे में घुस गए हैं। तासुर ऐसा था कि बैठ भी जाओ। मुस्लिम लीग नून का हमसे मीटिंग का मूड नहीं था। हमने पूछा PP वालों से क्या तय हुआ, बोले नून लीग वालों ने ये 2 बातें हमें मीटिंग में बताई। मुस्तफा कमाल ने वीडियो की तस्दीक कर दी। कहा, राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात पर आगाह कर रहा था। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद और दीगर को एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमात में बरी कर दिया। मुल्जिमान पर 26 मई 2022 को थाना तरनौल में मुकदमात दर्ज किए गए थे। अदालत ने कहा, मुकदमात में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती, मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के केसेस की समाअत जज की रुख्सत के बाइस न हो सकी। आदिल राजा और ये मेहदी, इन लोगों का रोजगार इसी से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवानों को वरगलाए और इसी से यूट्यूब चैनल चला के रोजगार कमाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं, ये हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। PTI के नौजवानों आदिल राजा और हैदर मेहदी रॉन्ग नंबर है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। PTI रहनुमा शेर अब्दुल मरवत का पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भगौड़े कई साल से रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं। PTI के नौजवानों को वरगला कर यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रहे हैं। आदिल राजा ने 9 मई के बाद तासुर देने की कोशिश की कि वो PTI का हमदर्द है। 9 मई के बाद हम पर मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत मुखालिफ पार्टी के इल्जामात लगाए। आदिल राजा जैसे अनासर ने इस प्रोपेगेंडे को तक़वियत दी। बानी PTI पाक फौज और शोहदा से मोहब्बत करते हैं, हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है, अमरीकी सदर का दावा। इंटरव्यू में कहा, कतर समेत 6 अरब मुल्कों से राब्ते में है। गाजा में जंग बंदी से हमें उस सम्त में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब मुल्क तैयार हैं। अमरीकी सदर का कहना था, इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। इसराइल ने राफा में फलस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी न बनाया तो आलमी हिमायत खो देगा। इसराइल से रमजान में कार्रवाई न करने का मुआहदा कर रहे हैं। कराची में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सोए अफराद को रौंद डाला। नागन पुल के नीचे 22 साल का बाले और 8 साल का अशोक जान से गया। 2 लड़कियां और 1 बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 कारों में रेस लगने के दौरान गाड़ी बेकाबू होने पर पेश आया। कार सवार अफराद गाड़ी छोड़कर भाग गए। मियां चन्नू में सरकारी स्कूल के सामने तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई। कार की जद में आकर 8वीं जमात की तालबा शीजा जौं बहक 2 जख्मी हो गए। रेंजर्स और ANF की अंदरूनी सिंध कार्रवाई 21 एकड़ पर काश्त अफयूम की फसल को तल्फ कर दिया।
तर्जुमान रेंजर्स का कहना है 24 फरवरी से अब तक कई मुश्तरका ऑपरेशन किए गए। मजमूई तौर पर 74 एकड़ अराजी पर काश्त की गई अफीम को तल्फ किया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है तवानाई बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है तवानाई बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना तरजीहात में शामिल है। भारत में किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इसराइल ने इमदाद के लिए रास्ते न खोले तो गजा में लाखों अफराद भूख से मर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने बैनुल अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा गजा की 1/4 आबादी भूख और कहत का शिकार है। फौरी इमदाद ना पहुंचाई गई तो बच्चों समेत हजारों अफराद मारे जाएंगे। उर्दन की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों के जरिए खुराक के पैकेट गिराए गए। गजा में 4 माह से इसराइली जारियत जारी है। रफा में बमबारी से मजीद 8 फलस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन की बेहिसी आइसक्रीम का मजा लेते हुए गजा जंग बंदी पर गुफ्तगू। सोशल मीडिया सारफीन सीख पा। सारफीन ने लिखा हर 10 मिनट में एक बच्चा कत्ल हो रहा है और यहाँ बाइडन आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। गजा में इमदाद न पहुंचने से कहत साली है। हजारों लोग मर रहे हैं। अमरीकी साख्ता बमों और गोलियों से सहूनी फौज निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है और बाइडन एंजॉय कर रहे हैं। मोदी सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा भारतीय लोकसभा के अरकान के हाथों बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने 27 फरवरी 2019 से मुतालिक तमाम राज फाश कर दिए। उनका कहना था कि भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान के F-16 तैयारे को मार गिराया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। चशमदीद गवाहों ने हमारे MiG-21 और C-17 हेलीकॉप्टर को तबाह होते देखा। दो कामयाबियां लगातार। कराची के शेर अगले इम्तिहान के लिए तैयार। होम ग्राउंड पर धारने के लिए किंग्स की तैयारियां फाइनल। PSL 9 में कराची किंग्स आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड से नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगे। कप्तान शान मसूद जी। कराची वालों, आपकी टीम आ गई है अपने शहर। सपोर्ट करने आए, दुनिया को दिखाएं कि ये शहर है दिल वालों का। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने ट्वीट किया कि कराची के लोग नेशनल स्टेडियम पहुंचकर मेरे साथ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं स्टेडियम में कराची की शर्ट पहने नीला समंदर नजर आएगा। जर्मन काउंसिल जनरल भी PSL के मद्दाह निकले। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने डॉक्टर रोडिगर लूट्स को कराची किंग्स की जर्सी पेश की और स्टेडियम में मैच देखने की दावत दी। कप्तान शान मसूद ने कहा, सब खिलाड़ी होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए पुरजोश है। मीर हमजा, साद बेग, इरफान न्याजी और अरफात मिनहास ने भी शायकीन को स्टेडियम आकर जोश बढ़ाने का कह दिया। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स को मुसलसल छठी शिकस्त का सामना। कजाफी स्टेडियम में होने वाले आखिरी मैच में भी कलंदर्स बेबस। सुल्तान्स ने पहले खेलकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया। लाहौर की टीम 215 रन के ताक़ुब में सिर्फ 154 पर ढेर हो गई। उसामा मीर लीग की तारीख में 6 विकेटें उड़ाने वाले पहले स्पिनर बन गए। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बड़ी टीम और इस तरह खेल रही है। ऐसा तो नहीं सोचा था कि 6 के 6 मैच हार गए और 60 रन से हारना बैड परफॉर्मेंस। वो मेरे ख्याल से पुरानी रूल उनमें वापस आ गई जो पहले 4-5 साल पहले सीजन में हुआ करती थी। 4-5 साल बॉटम पे रहते थे। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश।
स्टार क्रिकेटर बासित अली लाहौर कलंदर्स की मुसलसल शिकस्त पर हैरान। कहते हैं इतनी बड़ी टीम ऐसा खेल रही है, कभी सोचा नहीं था। कामरान अकबर ने कहा उस्मान ने जबरदस्त बैटिंग और रिजवान ने शानदार कप्तानी की। मैच का हीरो उस्मान ही बनता है। लाहौर में पुरानी रूह वापस आ गई है। कप्तानी भी देख लें, कुछ भी उनके हक में नहीं जा रहा। लेजेंड फनकारा बुशरा अंसारी बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा मुल्तान जीत रहा है, मैं बहुत खुश हूं। बुशरा ने अशार भी तरन्नुम से सुनाए। मुस्तफा चौधरी और आदि ने हस्ब आदत खूब हंसाया। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो दुबई में ARY और पार्टनर्स में मुआहदे। DHA सिटी कराची और ARY लगूना के दरमियान ARY गोल्फ रेजिडेंशियल की MOU साइनिंग तकरीब। DHA सिटी के डायरेक्टर JV ब्रिगेडियर इमरान नकवी और ARY लगूना के CEO याकूब इकबाल ने दस्तखत किए। ARY कम्युनिकेशन, केल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और DHA सिटी कराची के दरमियान भी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ARY कम्युनिकेशन और केल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की शराकत में DHA सिटी कराची में एडवेंचर लैंड बनाया जाएगा। और अलजजायर में मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। जामे अलजजायर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। 70 एकड़ रकबे पर कायम इस मस्जिद के मीनारों की बुलंदी 260 मीटर है, जो दुनिया के बुलंद तरीन मीनार है। मस्जिद में बैक वक्त 1,20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं।